आदित्य मिट्टी से सनी हथेलियों से अपने सपनों को आकार दे रहा था। बगल में बैठी राधा आटे की लोइयां बेलते हुए अपने पति को देख रही थी। झोपड़ी में गरीबी का सन्नाटा पसरा था, लेकिन राधा की आंखों में बेटे रतन के भविष्य का उजाला झलक रहा था। आदित्य, रोज रोज की ये कश्मकश कब तक चलेगी? तुम्हारी बनाई मूर्तियां इतनी सुंदर होती हैं, फिर भी कोई ठीक दाम नहीं देता। राधा, हुनर की कीमत इस दुनिया को समझने में वक्त लगता है। मुझे तुमसे उम्मीद है आदित्य, लेकिन रतन की पढ़ाई, गुरुकुल का खर्च, ये सब कैसे चलेगा? राधा, रतन को पढ़ाना जरूरी है। हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं खाने को रोटी नहीं, पर रतन को गुरुकुल भेज रहे हो। हाँ, देखो, गांव वालों की बातें मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकती राधा। अरे मैं जानता हूं, एक दिन हमारा रतन कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा। हम दोनों का सपना पूरा करेगा, देखना। बस तुम हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूं। आदित्य अगली सुबह मूर्तियां बेचने बाजार चला गया। गांव के लोग उसे रास्ते में रोककर ताने मारने लगे। अरे आदित्य भाई, आज फिर से मिट्टी के खिलौने बेचने जा रहे हो? अरे अब तो बाजार वाले भी तंग आ गए होंगे, हैं? हाँ रे, और बेटे को गुरुकुल भेज रखा है, ये नहीं कि घर के काम में हाथ बटाए। अरे आदित्य के पास खाने को तो है नहीं, पर सपने बड़े ऊंचे देख रहा है। मेरे सपनों का मजाक मत उड़ाओ। देखना, एक दिन यही मिट्टी मेरे बेटे को बड़ा आदमी बनाएगी। हाँ, देखते हैं वो दिन कब आता है। आदित्य आंखों में उम्मीद लिए चुपचाप बाजार की ओर बढ़ गया। शाम ढलने को थी। गुरुकुल के बाहर आदित्य बेसब्री से रतन का इंतजार कर रहा था। रतन खुशी खुशी दौड़ता हुआ आ पहुंचा। पिताजी, आज गुरुजी ने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी सब सीख रहा हूँ। ओ मेरा बेटा, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। तुम मेरे सपनों की रोशनी हो, रोशनी। पिताजी, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर आपकी मेहनत का मान बढ़ाऊंगा। हाँ, बस यही तो मेरा सपना है मेरे बच्चे। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। आदित्य रात में दिए की हल्की रोशनी में बैठकर मूर्तियां गढ़ने लगा। राधा पास ही चुपचाप बैठकर उससे बोली, आदित्य, कब तक यूं खुद को थकाओगे? जब तक रतन का भविष्य संवर नहीं जाता, मैं थक नहीं सकता राधा। ये मिट्टी की मूर्तियां मेरे हाथों से नहीं, मेरे सपनों से बनती हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। तुम मेरे हौसले की ताकत हो राधा। जब तुम साथ हो तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। आदित्य की आंखों में अपने बेटे के उज्जवल भविष्य का सपना था और राधा की आंखों में अपने पति की मेहनत की लौ। गरीबी के अंधेरे में ये सपने ही उनके घर को रोशन कर रहे थे। आदित्य की गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके हाथों की बनाई मूर्तियां बाजार में अच्छे दाम पर नहीं बिकती थीं। झोपड़ी में अनाज खत्म होने के कगार पर था। राधा और रतन की उदास आंखें आदित्य का कलेजा चीर रही थीं। एक दिन राधा उदास होकर आदित्य से बोली, आदित्य, इतने दिन हो गए, तिनका तिनका जोड़कर जो कुछ बचा था वो भी खत्म होने वाला है।
हाँ, मैं कोशिश कर